अब बच्चे धूप लूप में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है सब। हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकारियों से बात करिए आप। अधिकारियों से बात क्या की, बात करो तो वो सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। मकान आप लोग बना रहे थे तब किसी ने ऑब्जेक्शन किया था? किसी ने नहीं करा। यहाँ टूटे हुए अपने आशियाने को देखने का काम कर रहे हैं और अभी तक अगर हमें मकान मिल जाता तो हम वहाँ रहने का काम करते। नमस्कार, एनवी न्यूज के खास कार्यक्रम अभियान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। अभियान में आज बात करते हैं लखनऊ के अकबर नगर की अवैध निर्माण के ऊपर चलने वाले बुलडोजर की, जिसकी आवाज 4 महीने बाद सुनाई दे रही है। महीने तक चले अभियान में 1,500 मकान ध्वस्त होने के बाद अकबरपुर में अब हर तरफ सन्नाटा है। दूर दूर तक जमीन पर ध्वस्त पड़े मकानों का मलबा पड़ा है। आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन कुछ दिन पहले तक यहाँ भरी पूरी बस्ती हुआ करती थी। करीब 20-30 सालों से लोग यहाँ रहते आ रहे थे, लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि जिस जमीन पर उन्होंने अपना आशियाना खड़ा किया है वे अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई है। एक के बाद दूसरे को लोग जमीन बेचते रहे और ये अवैध बस्ती सालों गुलजार रही। लेकिन अचानक एक फरमान आया और हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। दर्द से भरी इस कहानी की शुरुआत दरअसल पिछले साल हुई थी। अकबर नगर में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों के पास एक सरकारी नोटिस आता है। इस नोटिस में उनको बताया जा रहा है कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वह अवैध है, इसको फौरन खाली करना होगा। 20-30 साल से वहाँ रह रहे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब बच्चे धूप लूप में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है सब। हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकारियों से बात करिए आपने? अधिकारियों से बात क्या की, बात करो तो वो सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। हर तरफ हाय तौबा मच जाती है। लोग आपस में सलाह मशविरा करते हैं और फैसला करते हैं कि हम वहां से मकान खाली करके नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ प्रशासन की कागजी कार्रवाई चलती रही और स्थानीय लोगों को यह अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर जो सरकार की योजना शुरू होने वाली है उसका काम इतनी तेजी से होगा कि इससे पहले लोगों ने कभी इतनी तेजी से काम होते देखा ही नहीं था। सरकारी योजनाओं को शुरू होने में तो सालों लग जाते हैं, फिर मामला कोर्ट कचहरियों में अटका रहता है। इससे उम्मीद पर लोग वहां पर डटे रहे। माता जी कितने साल से रहती थी अब यहाँ? भाई हमारी शादी होके यहीं आई, मेरे सास ससुर मर गए, सब हो गया। अब क्या बताएं, घर से बेघर हो गए, बैठे बाहर। मकान मिला आपको? कुछ नहीं मिला, मिला होता तो यहाँ काहे बैठे होते, वहाँ ना रहते। अब बच्चे धूप लूप में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है सब। हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकारियों से बात करिए आपने? अधिकारियों से बात क्या की, बात करो तो वो सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं लगभग 1900 लोगों को हम लोगों ने मकान दिया है। हम लोग कहाँ गए? हम लोग तो बैठे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। अब क्या करें, भूखे प्यासे बैठे हैं, ना पानी भी मिल रहा है तो एकदम जैसे लग रहा खौलाया हुआ पानी मिल रहा है, पियो बस। क्या कहें। मकान पाने की कोशिश है कि आप हम रह सकें तो कर रहे हैं, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो किराए पे रहेंगे। भाई हम लोग कोठी कालून करने वाले आदमी है नहीं, आदमी है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो पालना कोई तरह से है। आप ही परिवार में बड़ी हैं? हाँ, कोई नहीं, ना लड़का छोटा है, एक लड़की एक लड़का है और हम हैं।
अब हस्बैंड इंतकाल हो गया, कोठी कॉलोनी करते हैं। अब जो होगा उसी में अपना देखा जाएगा, नहीं मिल रहा तो क्या किया जाए। ये जमीन क्यों खाली कराई जा रही है, इसको पहले समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है जिसकी शुरुआत अकबर नगर से होनी है। सरकार ने अकबर नगर से सटे 26 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट के साथ राजधानी लखनऊ में बहने वाली गोमती नदी के जीर्णोद्धार हेतु योजना तैयार की। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अकबर नगर की जमीन जिस पर अवैध निर्माण बसा था उसकी आवश्यकता थी। लोगों ने इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई को रोकने के लिए न्यायालय का भी सहारा लिया, लेकिन हाईकोर्ट में केस खारिज हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को रोकने से इनकार कर दिया। इसके बाद 10 मार्च 2024 को लखनऊ जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम का बुलडोजर पूरे लाव लश्कर के साथ अवैध कब्जों को हटाने पहुंच गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जैसे ही वहां बुलडोजर चलने शुरू हुए, लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन योगी सरकार में सरकारी काम रोक पाना आसान नहीं होता। पहले की सरकारें तो विकास के मुद्दों पर भी राजनीति को प्राथमिकता देती रही, लेकिन प्रशासन डटा रहा। हालांकि वहां से हटाए गए लोगों को सड़कों पर नहीं फेंका गया, बल्कि उनको प्रधानमंत्री आवास में मकान दिए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और लखनऊ से मैं दिखा रहा हूं कि अपने खास कार्यक्रम अभियान के माध्यम से लखनऊ की जो अकबर नगर में बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। हम लोगों के बीच में हैं, लोगों की तकलीफ़ें जानने की, जो यहाँ रहते थे, जो रोजगार करते थे, उनकी तकलीफ़ें जानने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग वो हैं जिनके यहाँ पर मकान दुकान तोड़ने का काम किया गया है और सभी यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर मकान दिए गए हैं, उनको रहने के लिए मकान दिए गए हैं और यहाँ पर अपना आशियाना, अपना रोजगार खुद तोड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और इन्हीं लोगों से बात करते हैं, आखिर बात क्या है, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसी अकबर नगर में रहते हैं, नाम क्या? अशरफ नाम है मेरा। अशरफ जी, आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे हमें तो हो गए हैं कम से कम 35 साल सर। जी 35 साल हम करते हैं। आप काम क्या करते हैं? यही फर्नीचर लाइन का काम करते हैं जी। ये बताइए, जब मकान आप लोग बना रहे थे तब किसी ने ऑब्जेक्शन किया था? किसी ने नहीं करा। यहाँ तमाम अधिकारी आते थे, पहले झोपड़ी से, ये झोपड़ी से जो है मकान बनाना धीरे धीरे लोगों ने चालू करा, तब भी नहीं मना करा। पहले से अगर मना कर देते तो जो है जो लोगों ने बनवाया था वो थोड़ी बनवाते यहाँ पे। अब आखिरी में कह दिया कि अवैध है, जब 4-4 माले की बिल्डिंग लोगों ने खड़ी कर दी। क्या एलडीए वाले को, अधिकारियों को जो है, बड़े बड़े अधिकारियों को जो है क्या नहीं दिखा? सारी चीज़ें दिखती थी, ये सब पैसे पे चलते थे। पहले अब नोटिस दी गई थी? नोटिस दी गई थी, ये नहीं बताया गया था कि ये तोड़ दिया जाएगा। उन्हीं ने ये कहा था कि ये नोटिस से कार्रवाई हो रही है, ये तोड़ने का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। और उसके बाद अभी हमने जो है 15 दिन पहले मैंने फॉर्म भरा है मकान का, अभी तक जो है मुझे मकान नहीं मिला है। आज ले लो, कल ले लो, आप जाइए फलाने अधिकारी के पास, फलाने के पास जाइए, वहाँ जाइए, ये सारी चौधरी ये बता रहे हैं हम लोगों से। कितने लोग हैं परिवार में आप? परिवार में तो हमारे कम से कम 10-15 लोग हैं और जो लेना चाह रहे हैं वो जो है 3-4 लोग लेना चाह रहे हैं घर में। तो क्या ये जो है हम जो है 6-7 जो है छोड़े भी दे रहे हैं कि चलो जो है और भी लोग जो है एडजस्ट हो जाएंगे उसमें। अभी हमने बड़े बड़े अधिकारियों से भी हमने कहा कि भैया मकान जो भरा है वो तो जो है मिल जाए, आप जाइए एलडीए ऑफिस, वहाँ कौन जाएगा? कैंप पे बता रहे फॉर्म हमने भरवाए थे। यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, खाली नाम है। एलडीए ऑफिस जाइए आप कह रहे हैं। अभी जो है छोटे छोटे बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊँगा? बच्चे मेरे जो है रेंट पे लिए मैं, वो 3000 रुपये किराया है, तो हम कहाँ से कमाएंगे? जब कारोबार होता तो जो है हम जो है किराया भी हम देते। अब कारोबार भी नहीं ना, हम कहाँ से देंगे? अब जो फॉर्म भर चुके हैं तो वो अभी यही चीज़ कह रहे हैं, कल मिलेगा तो परसों मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये कौन? आप हमें मकान दे दीजिए, आप तोड़िए फोड़िए, तोड़ तो चुके ही हैं आप, इसको जो है शमशान बना चुके हैं। पहले हम लोगों को आप मकान दे दे कि हम लोग जाएं, सुकून की जो है ज़िंदगी गुजारे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अकबर नगर वासियों की, जिनके मकान तोड़े गए, जिनकी दुकान तोड़ी गई, ये उनकी तकलीफ थी और ये तकलीफ अपने आप में बयान करा। आपने भी फॉर्म डाला था?
दिखाइए फॉर्म जरा अपना। भरा ही नहीं किया, मैं ले गए टहल रहा। ले भी नहीं रहे, भगाया जा रहा है यहाँ से। मोहम्मद मजीद अली। क्या साल से रहते हैं? हम यहाँ कम से कम 35 साल हो गए जी। यहीं करा था आपने? हाँ, काम ये करा, वही होटल पे नौकरी वोकरी करते थे जी। मैं परिवार में परिवार में 4 भाई है, 4 बहन है। सिर्फ मम्मी का नाम मिला है, बाकी हम लोगों को नहीं मिला। 3 भाई हैं, तीनों शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, 3 सिर्फ मम्मी को मिला, वो भी 4 मंजिलें मिला है जी। मम्मी के मिलने से क्या होगा? आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं, हमें नहीं मिला। हम अधिकारियों से बात करिए आप। जी बात की और दौड़ा रहे हैं, कल आइए परसों ये आ रहे हैं डेली। आज भी आए 7-8 बजे से बैठे हैं। 20 किलोमीटर से आना और जाना, समझ लीजिए 40 किलोमीटर रोड वैसे पे भी तो आना जाना देखिए, लगा लोग है। अपनी तकलीफ बताने का काम कर रहे हैं और ये देखिए ये वो महिलाएं हैं जिनकी यहाँ पर जीवन कटा और कहीं ना कहीं अपने आप में यहाँ पर लोग बचपने से रहे, यहाँ पर रहते हैं, सब दौड़ भाग महिलाएं भी कर रही हैं और अपने टूटे हुए आशियाने को खुद देख रही हैं कि जो हमेशा उन्होंने इस घर में किलकारियाँ कूजी, जहाँ पर रहे, यहाँ खुशियाँ रहीं, वहाँ सभी कहीं ना कहीं मकान तोड़ने का काम किया गया और कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें कहीं ना कहीं अपने आशियाने को पाने के लिए कोशिश कर रही हैं महिलाएं। इनसे ही बात कर लेते हैं, ये इनसे ही जानते हैं कि क्या वजह रही। माता जी, कितने साल से रहती थी अभी यहाँ? भाई हमारी शादी होके यहीं आई, मेरे सास ससुर मर गए, सब हो गया। अब क्या बताएं, घर से बेघर हो गए, बैठे बाहर। मकान मिला आपको? कुछ नहीं मिला, मिला होता तो यहाँ काहे बैठे होते, वहाँ ना रहते। अब बच्चे धूप लूप में मर रहे हैं, तड़प रहे, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है सब, हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकारियों से बात करिए आपने? अधिकारियों से बात क्या की, बात करो तो वो सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं लगभग 1900 लोगों को हम लोगों ने मकान दिया है अभी तक। हम लोग कहाँ गए, हम लोग तो बैठे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। अब क्या करें, भूखे प्यासे बैठे हैं, ना पानी भी मिल रहा है तो एकदम जैसे लग रहा खौलाया हुआ पानी मिल रहा है, पियो बस। क्या कहें, मकान पाने की कोशिश है कि हम रह सकें। तो कर रहे हैं, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो किराए पे रहेंगे। भाई हम लोग कोठी कानून करने वाले आदमी है नहीं, आदमी है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो पालना कोई तरह से है। आपके परिवार में बड़ी हैं? हाँ, कोई नहीं, ना लड़का छोटा है, एक लड़की एक लड़का है और हम हैं। अब हस्बैंड इंतकाल हो गया, कोठी कानूनी करते हैं। अब जो होगा उसी में अपना देखा जाएगा, नहीं मिल रहा तो क्या किया जाए। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो अकबर नगरवासी हैं जो यहाँ रहते थे अपना, उनका कहीं ना कहीं दर्द है और जहाँ प्रशासन अपनी बात कह रहा है कि हमने लगभग 1900 घर देने का काम किया, तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, जिनका यहाँ मकान आशियाना और दुकानें थी, रोजगार था, वो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि लोगों को दिए गए लेकिन हमें अभी तक मकान नहीं मिले और लगातार हम विभागों के चक्कर लगाने में जुटे हुए हैं और शायद यही कारण है कि हम यहाँ टूटते हुए अपने आशियाने को देखने का काम कर रहे हैं और अभी तक अगर हमें मकान मिल जाता तो हम वहाँ रहने का काम करते। हालांकि प्रशासन भले ही कितने भी दावे कर ले, लेकिन लोग अपनी बसे बसाए आशियाने के उजड़ने से नाराज है। सालों से जिस बस्ती में रहते आ रहे हैं, उसको टूटता हुआ देखकर आंखें नम हैं। लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण पर, उनके अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जब सालों से यहाँ जमीन खरीदी और बेची जा रही थी, तब अधिकारियों ने चुप्पी क्यों साध रखी थी। अब हमारे जीवन भर की गाड़ी कमाई तो चली ही गई, रोजगार का साधन भी खत्म हो गया। कई लोगों का आरोप है कि उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है और उसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं। कोई कैंप नहीं लगाया गया। एक मकान में कई परिवार रहते थे, लेकिन कुछ को ही मकान मिले। आज हालत ये है कि हम अपना परिवार और सामान लेकर सड़कों पर खड़े हैं। क्या रोजगार करेंगे? सरकार को सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, अभियान यानी समस्याओं का समाधान। हम कोशिश कर रहे हैं समाधान करने की, जो लोग अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में है और राजधानी लखनऊ का चर्चित क्षेत्र अकबर नगर, जहां पर प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा, एलडीए द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो डिमोलिश करने की कार्रवाई है, ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, उसको देखने की, यहाँ लोगों का दर्द बांटने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और लोगों के बीच समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लखनऊ के अकबर नगर की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग
यहाँ पर जो अवैध निर्माण बने, लगभग 2000 से ज़्यादा अवैध निर्माण, जिसमें मकान, लोगों के आशियाने, लोगों की दुकान, लोगों का रोजगार, यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। 10 मार्च को ये कार्रवाई शुरू हुई थी। लगभग 4 महीने से ये लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो बरस्तूर जारी है। नगर निगम और एलडीए का संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और सभी उन दोनों की विभागों की बड़ी टीम जिला प्रशासन के नेतृत्व में यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ जो अवैध निर्माण बने थे, जो घर बने थे, जो आशियाने बने थे, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि लगातार इस डिमोलिश की कार्रवाई में, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में सब तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा था विभाग को भी और प्रशासन को भी, जिसमें कहा सकता है कि स्थानीय लोग जो यहाँ रहते थे, लगभग 2000 के आसपास जो लोग यहाँ रहते थे, वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटा कर आ गए, लेकिन उनको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। और लगातार प्रशासन एलडी इस बात को कह रहा है कि अवैध निर्माण है और इस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और पक्ष के जो सरकार के पक्ष में, प्रशासन के पक्ष में फैसला आया और लगातार लोगों के घर यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। लोगों ने जो अपनी कमाई का आशियाना यहाँ पर बनाया था, उनको यहाँ पर तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ये कहा सकता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात था, कह नहीं अधिकारी तैनात थे और संयुक्त ऑपरेशन को लगातार किया जा रहा है। इसी महीने के लगभग 6 दिन हो गए। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जो लोगों के घर बने थे, जिन्होंने पूरी कमाई अपनी लगा रखी थी, उसको तोड़ने का यहाँ काम किया जा रहा है। और ये पूरा ये क्षेत्र तोड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो गोमती नदी है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। लगभग 27 किलोमीटर लंबा जो रिवर फ्रंट है वो बनाया जाएगा और गोमती नदी को जीर्णोद्धारित करके उसको एक बार फिर जीवित करने की कोशिश की, क्योंकि दिन पे दिन लखनऊ की जो गोमती नदी है वो विलुप्त हो जा रही है और इसको संधिकरण से लेकर तमाम यहाँ पर सरकार काम कर रही है और इसी के चलते ये अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। और ये कहा सकता है कि यहाँ पर जो मौजूद लोग थे, हमने उनसे भी बात करी, प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करी। उन अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि लगभग 19 से लोगों को यहाँ पर हम प्रधानमंत्री आवास पर रजिस्ट्रेशन करा कर दे चुके हैं। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बड़ी टीम नगर निगम और एलडीए की लगे हुए अधिकारी यहाँ पर हैं। पुलिस द्वारा यहाँ पर पूरा सहयोग किया जा रहा है, लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया, लेकिन जो आशियाने अभी तक नहीं पाए हैं वो लोग परेशान हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने टूटते हुए आशियाने को देख रहे हैं और साथ ही साथ जो नया आशियाना मिलना है उसकी आस में बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी स्टोरी लखनऊ से थी, लखनऊ के अकबर नगर से थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि अकबर नगर की स्टोरी को हम कवर करें और लोगों से बात करी, जिन लोगों के आशियाने टूटे, जिनके रोजगार यहाँ से रहे, उनसे भी बात करी और प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करी। हमने दोनों ही पक्षों की जानने की कोशिश की, लेकिन अब अंत में नज़ारा यही है कि यहाँ पर लोगों का मकान और जो रोजगार वो पूरी तरह से छिन चुका है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने उनको रहने के लिए आशियाना जरूर दिया, लेकिन कुछ लोगों का आरोप भी है कि यहाँ पर किसी प्रकार का हमें आशियाना नहीं मिला, अधिकारी हमें दौड़ाने का काम कर रहे हैं। किसी बस्ती को बसाने में सालों लगते हैं और उजड़ने में चंद घंटे। इसीलिए जिन लोगों का आशियाना टूटा है उनका दर्द भी अपनी जगह मायने रखता है। अब सरकार को चाहिए कि जिन लोगों को नया घर नहीं मिल पाया, फौरन उनकी सुनवाई हो, लोगों को सड़कों पर रहने को मजबूर ना होना पड़े, नई रिहायशी में उनको स्कूल, अस्पताल और रोजगार जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, तभी सरकार के इंसाफ पर लोगों को भरोसा होगा। लखनऊ के अकबर नगर में लगातार एलडीए और नगर निगम की संयुक्त ऑपरेशन कहीं ना कहीं जारी है और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो अवैध निर्माण था उसके खिलाफ अभियान बदस्तूर जारी है। और कहीं ना कहीं इस अभियान में अहम भूमिका के तौर पर एलडीए और नगर निगम की टीम पूरी थी। हमारे साथ बातचीत करने खुद नगर आयुक्त इंजीत सिंह सर है। सर, लगभग अभी जो कार्रवाई है वो कितने दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है? ये हमने जो है पिछले सोमवार शुरू की थी, मंडे को, और हम लोग जो है अभी इसमें 80% हमारा जो इंक्रोचमेंट था वो हट गया है। टोटल जो है 1900 जो हमने फ्लैट एलोकेट किए हैं और उनको सबको नगर निगम, एलडीए और जिला प्रशासन द्वारा शिफ्ट भी कर दिया गया है और सब लोग वहाँ चले गए हैं। और अभी जो काम बचा है और 2 दिन लगेंगे तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद 10 या 15 दिन जो मलबा क्लियर करने में लगेगा। 27 किलोमीटर सर एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है? नहीं, रिवर फ्रंट नहीं बनाया जाएगा। 27 किलोमीटर की टोटल लेंथ है जो कुकरेल रिवर की है, जो बाद में गोमती में आके मिलती है। रिवर जो है पिछले 50 सालों में ख़त्म हो गई थी
उसको रीजुबिनेट किया जाएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट का और ऑर्डर है। और एनजीटी का भी जो हमारा केस चल रहा है सही नदी या गोमती नदी पे, ये सब उसी का पार्ट है। और इसको जो है, इसमें जो पेड़ भी लगेंगे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लगेंगे। पानी का रिचार्ज होगा। अर्बन फ्लडिंग जो हमारे जोन 7 में होती है, क्योंकि होता क्या है कि कुकरेल में सिल्ट इतनी है कि पानी जो है रिवर्स जाके जोन 7 शक्तिनगर सब में भरा रहता है, बल्कि उल्टा जाता है। जब इसमें डिसिल्टिंग होगी, ये जो स्पेस मिली है जो यहाँ पे, तो अर्बन फ्लडिंग में भी 1 साल बाद जब ये होगा तो उसमें भी हेल्प करेगा। पानी का भराव जो है शक्तिनगर या इंदिरा नगर या इन एरियाज़ में जो जोन 7 में भरता था, उसमें राहत मिलेगी अगर हम फ्लड पंपिंग स्टेशन हैवी इधर लगा लेते हैं और 1 साल में, और उन सारे पंप को फ्लड के दौरान पानी को ले लेते हैं, तो वो उसमें भी हेल्प होगी। मतलब जीर्णोद्धार करने का काम किया जाएगा, मतलब पूरा नदी का देखो, उसके सारे ही पार्ट हैं। अब जैसे जितने भी उसमें सब ट्रिब्यूटरीज हैं उनका इंटीग्रेटेड पार्ट है, और उसका एक फेज ये है। तमाम आरोप यहाँ लगा रहे जो जनता थी, जिनके मकान तोड़े गए, जिनके रोजगार, वो कह रहे हैं कि हमको पहली बात तो नोटिस नहीं दी गई थी, अचानक इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई। दूसरी बात, हम लोग को मकान नहीं दिए जा रहे हैं अब रहने का। देखिए, पूरी लीगल प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। अपील सारी जगह ली गई है, फिर हाई कोर्ट में हुआ। हाई कोर्ट से जो अपील जो है वो फेवर में गई कि इसको जो है इंक्रोचमेंट को हटाना है, इसको करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हुआ। 1900 मकान पूरा डेटा है, ऑनलाइन दिए गए हैं और सबने ऑनलाइन ही डाउनलोड किए। और उसके अलावा जो लोग फिर भी बच गए थे, उसको यहाँ कैंप लगा के VCLDA द्वारा खुद दिया गया है। मैं भी उस प्रक्रिया में पूरे 7 दिन था। अभी भी कोई अगर रहता है तो कैंप हम अभी भी दे रहे हैं, मतलब हम लोग वेरीफाई करके। इसके बाद भी हम लोग जो है उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो समूह के माध्यम से हो, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और वहाँ पे जो स्कूल है उन सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है, वहाँ व्यवस्थाएं बेहतर हैं। और अगर व्यवस्थाओं में कोई अगर इशू है तो उसको भी हम टेकअप साथ साथ ही कर रहे हैं। LDA की पूरी डेडिकेटेड टीम वहाँ पे है। मेरे द्वारा भी जब यहाँ से फ्री होगा तो नगर निगम की टीम वहाँ जाएगी, कोई भी इशू होगा उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। तो हमारा ये है कि इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जाए। मामला फंस रहा है रोजगार का। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार हमारा यहाँ था, हमको वहाँ बसा दिया जा रहा है। आखिर हम रोजगार कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से काम करेंगे? वहाँ पे जहाँ पे अभी हम लोगों ने शिफ्ट किया है, वो एक तो प्राइम लोकेशन है, IAM रोड है, और उसके साथ जो रोजगार का साधन है, स्किल्स का है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए आने वाले दिनों में जब हम यहाँ से भी फ्री होंगे, पैरेलली भी हम लोग वहाँ पे अपना जो डूडा के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं। मेरी टीम जाएगी, महिलाओं का समूह बनाए जाएंगे, उसमें बैंक से जोड़ा जाएगा हर महिलाओं को। और बैंक से जैसे ही जोड़ते हैं तो सरकार की तरफ से लोन जो है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, वो एक किया जाएगा। जितने लोग स्किल्ड हैं उसको, क्योंकि कॉरपोरेशन में भी हमारे यहाँ बहुत सारे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अभी भी आप देखोगे 10 से 15 हज़ार लोग कॉरपोरेशन में काम करते हैं, जलकल में लोग काम करते हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, तो उनके साथ उनको जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ जो स्किल्ड नहीं है, तो स्मार्ट सिटी लखनऊ और नगर निगम द्वारा एक जो है एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उन सबको वहीं पे, उन्हीं के बगल पे हम लोग, जैसे यहाँ कंटेनर ऑफिस है, कंटेनर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना के उस पर हम लोग रोक के वहाँ पे सबको स्किल्ड करेंगे। तो हमारी पूरी सपोर्ट उनको दी जाएगी, शासन उनके साथ है। हम लोग किसी तरह का भी डिसरप्शन नहीं आने देंगे। इवन यहाँ पे भी जब थे तो हमारा तकरीबन हर इंडिविजुअल घर से बातचीत हुई है। इसी तरह के जो हम लोग वहाँ भी जाएंगे और जो जो समस्या है उसको हल करेंगे। लगभग बड़ी अहम भूमिका नगर निगम की रही। कितनी बड़ी टीम लगानी पड़ी, क्योंकि 10 मार्च को माना जा रहा था ये कार्रवाई शुरू हुई थी, लगभग 4 महीने के आसपास हो गए। कितनी बड़ी आपको टीम लगानी पड़ी, कितना मैन पावर लगभग खर्चा हुआ? नगर निगम की 7 पोकलैंड, 10 JCB और बड़े डंपर लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके साथ मैन पावर में जो मेरी लेबर है, जिन्होंने ये शिफ्टिंग करवाई यहाँ से, उसमें हमने 200 लेबर ली थी, और जो डाले थे वो 50 के करीब दिए थे। उसके अलावा जो हमारे ऑफिसर्स लगे हैं, तो तकरीबन 300 के करीब नगर निगम की टीम लगी है। पुलिस का भी बहुत बड़ा मतलब कंटिंजेंट यहाँ पे है, और उसके साथ साथ LDA का तो पूरा है ही है। तो सारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन DM सर के अंडर भी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे है, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके नीचे तहसीलदार हैं। एक टीम एफर्ट में ये जो इसको अंजाम दिया। और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी सर, क्योंकि बड़ा मामला गंभीर भी हुआ था, इसमें विरोध भी हुआ था, तमाम चीज़ें आप लोग को सामना करना पड़ा? नहीं, इसमें जो है देखिए बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है हमें सिटीजन्स की तरफ से। तो हमारा भी पूरा यही प्रयास है कि इसको ह्यूमन टच देते हुए हम लोग इसको पूरा फाइनल करें। हम लोग इसको
को कहीं ना कहीं फायदेमंद करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि ये लखनऊ का अकबर नगर है, जहां ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरें ये अकबर नगर की है। लगभग बात की जाए तो 10 मार्च यानी 4 महीने के आसपास ही लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर घर, मकान, दुकान बने थे, जिसमें लोग रोजगार रहते थे, लोगों का आशियाना था, लोग यहाँ पर बसे थे। और कहीं ना कहीं लोगों की कार्रवाई की गई है और प्रशासन द्वारा, नगर निगम की टीम द्वारा, LDA द्वारा लगातार लोगों से बात की गई थी। ऐसा नगर आयुक्त ने कहा कि लोगों से अपील भी की गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, जो नदी का जीर्णोद्धार के लिए लगभग 27 किलोमीटर जो लंबा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, उसके लिए भी हमें आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध था। और कहीं ना कहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सभी जगह उच्च न्यायालयों पर कार्रवाई की गई थी। और साफ तौर पे कहा सकता है कि लगभग 10 मार्च से लेकर बीच में छुट्टियां भी पड़ी थी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश के लिए भी इंतजार करना पड़ा था। और कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम नगर निगम की और LDA की लगी हुई है। तस्वीरें देखिए अपने आप में, एक बड़ी संख्या में मशीनरी लगी हुए है, मैन पावर लगे हुआ है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और किसी भी चीज़ को यहाँ बख्शा नहीं जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से अवैध निर्माण था और लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और जो लोग यहाँ रहते थे उनको सरकार द्वारा, LDA द्वारा और नगर आयुक्त द्वारा, नगर निगम द्वारा उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से रहने की आवाज़ दे दी, लोगों को शिफ्ट किया गया है। और ये कार्रवाई लगातार जारी है और आज ये कहा जा सकता है कि इस महीने का 6ठा दिन है जहाँ पर कार्रवाई बदस्तूर जारी है। और अब हम कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान कार्यक्रम के माध्यम से लखनऊ की नगर निगम के द्वारा, LDA द्वारा जो अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है अकबर नगर का, हम उसकी तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं और लोगों की दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ में तेज सिंह, ANV न्यूज़, लखनऊ। अब बच्चे धूप लूप में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है सब। हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकारियों से बात करिए आप। अधिकारियों से बात क्या की, बात करो तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं। मकान आप लोग बना रहे थे, तब किसी ने ऑब्जेक्शन किया था? किसी ने नहीं करा। यहाँ टूटते हुए अपने आशियाने को देखने का काम कर रहे हैं और अभी तक अगर हमें मकान मिल जाता तो हम वहाँ रहने का काम करते।